एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य मंदिरों, पिरामिडों या पवित्र पांडुलिपियों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपे हैं जिन्हें आप रोजाना छूते हैं। कल्पना कीजिए कि जिसे आप साधारण कहते हैं वह वास्तव में आपका अब तक का सबसे असाधारण शिक्षक है। गूढ़ परंपरा की सबसे साहसी आवाजों में से एक, हेलेना ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा था कि ब्रह्मांड हमेशा अपने सबसे गहरे नियमों को सबसे सरल चीजों में छिपाता है। जो सामान्य लगता है वह अक्सर एक अनंत रहस्य पर पर्दा होता है। उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, मानवता तारों की ओर देखती है, लेकिन यह देखना भूल जाती है कि उसके हाथ में क्या है। अब प्याज जैसी मामूली, लगभग अदृश्य चीज पर विचार करें। हर रसोई में पाई जाने वाली एक सब्जी जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, कभी कभी तिरस्कृत किया जाता है। क्या हो अगर यह साधारण भोजन वास्तव में एक जीवंत संहिता, ब्रह्मांडीय सत्यों का एक मूक साक्षी, आत्मा का दर्पण हो। ब्लावात्स्की कहती, प्रकृति में कोई संयोग नहीं होता। प्रत्येक रूप, प्रत्येक कंपन, प्रत्येक प्रतीक ईश्वर की शाश्वत भाषा में एक अक्षर है। अगर ऐसा है तो प्याज सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा रचित एक पाठ है जो हमारे पढ़ने का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, यह परतों में क्यों बना है? हर परत एक दूसरे को, गहरी परतों को छिपाए हुए है। जब हम इसके केंद्र में पहुंचते हैं तो यह हमें रोने पर क्यों मजबूर कर देता है? इसमें इतनी तेज अविस्मरणीय सुगंध क्यों होती है जो पल भर में पूरे घर का माहौल बदल सकती है? क्या ये साधारण रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं या ये प्रकृति के गुप्त संदेश हैं? ब्लावात्स्की इस सतही व्याख्या को स्वीकार नहीं करती। उनके लिए हर आंसू, हर आकार, हर संवेदना उस नियम की प्रतिध्वनि थी जो दृश्य को अदृश्य से जोड़ता है। यहाँ हम पहले विरोधाभास का सामना करते हैं। मनुष्य आत्मज्ञान, सत्य और गुप्त लोकों तक पहुंचने का सपना देखता है। फिर भी जब सबसे सरल प्रतीक का सामना होता है तो हम मुंह फेर लेते हैं। हम में से कितने लोग प्याज के आंसुओं को उसी सहज प्रवृत्ति से नकारते हैं जिस सहज प्रवृत्ति से हम अपने भीतर के आंसुओं से बचने के लिए करते हैं? कितने लोग असुविधा से बचते हैं केवल इसलिए कि सतह के नीचे जो है उसका सामना करने से बचते हैं? ब्लावात्स्की की भाषा में प्याज माया का पर्दा बन जाता है, एक ऐसा भ्रम जो छुपाता भी है और प्रकट भी करता है। यह साधारण है, और चूंकि यह साधारण है इसलिए लगभग कोई भी इसे पवित्र मानने का साहस नहीं करता। ब्लावात्स्की अक्सर इस बात पर जोर देती थीं कि ज्ञान का मार्ग भौतिक संसार से पलायन नहीं, बल्कि उसके प्रतीकों को पढ़ना सीखना है। उन्होंने ब्रह्मांड की तुलना एक जीवंत पुस्तक से की, जहां हर पत्थर, हर पौधा, हर भाव एक पृष्ठ है। लेकिन उन्होंने दुख व्यक्त किया कि मानवता पढ़ना भूल गई है। हम दिव्य वर्णमालाओं से घिरे हुए हैं, फिर भी हम आत्मा की भाषा में अनपढ़ हैं। प्याज भी ऐसी ही एक वर्णमाला है। इसकी गोलाकार बनावट, इसका छिपा हुआ मर्म, हमें रुलाने की इसकी अदम्य विवशता। इनमें से प्रत्येक एक वाक्य है, एक रूपक है, ब्रह्मांड से एक मौन फुसफुसाहट है। अब कल्पना कीजिए कि ब्लावात्स्की स्वयं आपके रसोई घर में प्रवेश कर रही हैं। किसी गिरजाघर में नहीं, किसी महल में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के सबसे सरल स्थान में वह एक प्याज उठाती है और कहती है, यह रहा आपका दर्पण, ये रहे आपके भ्रम, परत दर परत लिपटे हुए। आप कहते हैं कि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इसे बिना आंसू बहाए छील सकते हैं? क्या आप सत्य के दंश को सहन कर सकते हैं? यह प्रश्न जितना प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि अगर हम एक सब्जी के डंक का सामना नहीं कर सकते तो अनंत काल के डंक का सामना कैसे कर सकते हैं? यही वह सूक्ष्म संघर्ष है जिससे हमारी यात्रा शुरू होती है। हम आध्यात्मिक प्रकाश की लालसा करते हैं, फिर भी हम उन छोटी छोटी परीक्षाओं का विरोध करते हैं जो हमें उसकी ओर ले जाती है। हम छिपे हुए मंदिरों की तलाश करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के मंदिर को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अनंत के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी मेज पर चुपचाप पड़े प्रतीक से मुंह मोड़ लेते हैं। और ब्लावात्स्की
जो हमेशा कठोर लेकिन करुणामयी थीं, हमें इस टकराव से बचने नहीं देती थीं। वह हमारे हाथों में प्याज थमाती और पूछती, क्या तुम दिखावे से परे देखने के लिए तैयार हो? और यहीं सबसे विचलित करने वाला सवाल उठता है। अगर इस साधारण प्याज में भी एक आध्यात्मिक नियम छिपा है, तो हम और क्या अनदेखा कर रहे हैं? बोध के और कौन से द्वार सिर्फ इसलिए बंद रह जाते हैं क्योंकि हम साधारण के प्रति अंधे हैं? हमने कितना ज्ञान खो दिया है क्योंकि हमने खुद को सिर्फ दिखावटी चीजों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया है। ब्लावात्स्की का मानना था कि सत्य हमेशा निकट होता है, हमेशा उपलब्ध होता है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। यह खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाता है कि केवल ईमानदार खोजी ही इसे देख पाएगा। और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है कि सर्वोच्च दिव्यता की ओर जाने वाला मार्ग प्याज जैसी सांसारिक चीज से शुरू होता है, जो छिलने का इंतजार कर रही है, और जो उसके नीचे छिपा है उसे उजागर करने का इंतजार कर रही है। फिर भी धोखा मत खाइए, यह तो बस पहला कदम है। प्याज हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। इसके आंसू न केवल एक शुरुआत है, बल्कि एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर इसे काटने का कार्य भी हमें रुलाता है, तो क्या होगा जब हम खुद को और गहराई से काटने का साहस करेंगे? कौन सा दर्द उभरेगा, कौन से भ्रम टूटेंगे, कौन से सत्य हमारी आंखों में जलेंगे? इसका उत्तर अभी नहीं मिला है। यह अगले अनावरण का इंतजार कर रहा है, और इसलिए यह प्रश्न विचार के किनारे पर एक लौ की तरह मंडराता रहता है। यदि एक प्याज में छिपे हुए लोगों का रहस्य छिपा है, तो क्या आप उसके पहले आंसू में छिपी बातों का सामना करने के लिए तैयार हैं? जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखें जलने लगती हैं और जल्द ही आंसू गिरने लगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हेलेना ब्लावात्स्की आपको बताती हैं कि यहाँ जीव विज्ञान से ज्यादा कुछ काम कर रहा है। उनका मानना था कि आंसू कोई दुर्घटना नहीं है, ये संकेत हैं कि आत्मा को छुआ जा रहा है, कि एक छिपा हुआ सत्य हृदय पर दबाव डाल रहा है। जब आंखें जलती हैं और पानी बहता है, तो शरीर हमें एक भूला हुआ सत्य दिखा रहा होता है। वह रहस्योद्घाटन कभी बिना दर्द के नहीं होता। प्याज हमें रोने पर मजबूर करता है, और उस छोटे से क्षण में यह आत्मा की महान यात्रा का अनुकरण करता है। हर सच्ची खोज आंसुओं के साथ आती है। अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप कभी किसी ऐसी याद पर रोए हैं जो अचानक कहीं से उभर आई हो? क्या आप कभी किसी संगीत के अंश, किसी आवाज या किसी एक वाक्यांश से आंसुओं से भर गए हैं, जिसने शब्दों से कहीं अधिक गहरी बात प्रकट की हो? यह वही संकेत है। प्याज हमें याद दिलाता है कि सत्य जब प्रवेश करता है तो धीरे से दस्तक नहीं देता। यह छेदता है, चुभता है, जगाता है। ब्लावात्स्की कहते थे कि प्याज का डंक स्वयं सत्य के डंक की छाया है। यह हमें असहज करता है, हमें बेचैन करता है, लेकिन यह शुद्धिकरण का कार्य भी शुरू करता है। प्याज की प्रत्येक परत एक और परत को छुपाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने अस्तित्व की प्रत्येक परत गहरे सत्य को छुपाती है। हम यह सोचकर जीते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं। हम कहते हैं, मैं यही हूं, यही मेरी कहानी है, यही मेरा चेहरा है। लेकिन एक परत हटाई और एक छिपा हुआ स्व उभर आता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जीवन में कितनी बार आपने सोचा है कि आप किसी चीज से ठीक हो गए हैं, और फिर एक और याद, एक और निशान, एक और अनकहा दुख सामने आता है। यह प्याज का नियम है। यह हमें दिखाता है कि आत्मा कोई सतह नहीं, बल्कि एक गहराई है जो परतों से भरी है और प्रकट होने का इंतजार कर रही है। ब्लावात्स्की अक्सर माया के बारे में बात करती थीं, वह भ्रम जो हमें दिखावे में फंसाता है। वह अपने छात्रों को याद दिलाती थीं कि लोग दर्द से वैसे ही भागते हैं जैसे वे प्याज के आंसुओं से भागते हैं। हम चुभन से बचते हैं, जलन से बचते हैं, और फिर भी ऐसा करके हम उस रहस्योद्घाटन से बच जाते हैं जो उसके पीछे छिपा है। यह प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। अगर हम प्याज के आंसुओं के छोटे से दर्द का सामना नहीं कर सकते, तो अनंत काल से पहले आत्मा के बड़े आंसुओं का सामना कैसे करेंगे? इसलिए आंसू मायने रखते हैं। वे कमजोरी नहीं है, वे नदियां हैं जो हृदय की आंखों से धूल झाड़ देती हैं। हर बार जब हम रोते हैं, चाहे दुख से या सुंदरता से,
हमारे भीतर कुछ ढुलकर साफ हो रहा होता है। ब्लावात्स्की रसोई को भी, हाँ, सब्जी काटने के कार्य को भी एक पवित्र मंच मानती थीं, जहां ब्रह्मांड के नियम खुद को दोहराते हैं। वह कहती थीं, आत्मा पर्दों के नीचे छिपी है और हर आंसू एक हाथ है जो उनमें से एक को हटाता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी देर रात अपनी रसोई में अकेला प्याज काट रहा है। वह चिढ़कर अपनी आंखें पोंछता है, सब्जी को दोष देता है। उसे एहसास नहीं है कि इस साधारण कार्य में वह मानवता जितनी पुरानी एक रस्म निभा रहा है। हर आंसू सिर्फ एक उपद्रव नहीं है, यह शुद्धिकरण के शाश्वत नियम की एक अचेतन प्रतिध्वनि है। अब कल्पना कीजिए कि एक महिला अपने परिवार के साथ खाना बना रही है। प्याज के तीखेपन पर हंसते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। हंसी के पीछे भी वही रहस्य छिपा है। प्याज हमें जगाने की अनुमति नहीं मांगता, ये बस कार्य करता है। हमें यह याद दिलाने के लिए मजबूर करता है कि आंसू पवित्र हैं। और शायद यही कारण है कि प्राचीन संस्कृतियों ने प्याज को भोजन से बढ़कर माना। मिस्रवासी इसे अमृता के प्रतीक के रूप में कब्रों में रखते थे। यूनानी लोग इसे शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे। उनके लिए प्याज न केवल पोषण था, बल्कि एक शिक्षक भी था। वे जानते थे, शायद बिना शब्दों के, जिसे ब्लावात्स्की ने बाद में स्पष्ट किया, कि जीवन अनावरणों की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक आंसुओं की मांग करता है। लेकिन यही वह तनाव है जो हमें रातों में जगाए रखता है। हम सभी स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया का विरोध करते हैं जो इसे लाती है। हम सत्य चाहते हैं, लेकिन हम चुभन नहीं चाहते। हम शुद्ध होना चाहते हैं, लेकिन हम रोना नहीं चाहते। फिर भी प्याज हमारे प्रतिरोध पर हंसता है। यह हमें दिखाता है कि आंसू वैकल्पिक नहीं है, वे दृष्टि की कीमत हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में उत्तर दें। चूंकि यह कहानी आंसुओं के बारे में है, तो मुझे बताइए कि आप आखिरी बार कब रोए थे? क्या यह हंसी से था, दर्द से था, प्याज काटने से था, या आपके दिल की किसी गहरी बात से था? उस पल के बारे में बस एक वाक्य लिखें। आपका उत्तर दिखाएगा कि आप यहाँ हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ इन परतों से गुजर रहे हैं। प्याज हर रसोई में इसी सीख के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। यह हमें रोने पर मजबूर करता है ताकि हम याद रख सकें। और अगर हम सचमुच सुने तो इसका संदेश स्पष्ट हो जाता है। शुद्धिकरण हमेशा आंसुओं से शुरू होता है, लेकिन क्या होता है जब हम आंसुओं से आगे बढ़ जाते हैं, जब हम और छीलने का साहस करते हैं? यही वह प्रश्न है जो अगले अनावरण में प्रतीक्षा कर रहा है। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर अपने पाठकों को याद दिलाती थीं कि ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं, बल्कि कंपनों से बना है। तारों से लेकर सूक्ष्मतम कण तक सब कुछ निरंतर गतिमान है, उन छिपी हुई आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो वास्तविकता को आकार देती हैं। अगर यह सच है तो प्याज केवल एक सब्जी नहीं है, यह एक पैटर्न है, सृष्टि की कंपन, भाषा का एक जीवंत आरेख। इसके छल्ले ऊर्जा की संकेंद्रित तरंगों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो मानव शरीर से, पृथ्वी से और स्वयं आकाश गंगाओं से विकीर्ण होती हैं। जो रसोई का एक घटक प्रतीत होता है, वह अचानक एक लघु ब्रह्मांडीय मानचित्र बन जाता है। ब्लावात्स्की प्याज की परतों को केवल भौतिक संरचनाओं से कहीं अधिक मानती थीं। उनके लिए प्रत्येक रूप कार्य को प्रकट करता है और प्रत्येक आकार अर्थ रखता है। प्याज के गोलाकार पैटर्न ब्रह्मांड के चक्रों की प्रतिध्वनि करते हैं। ग्रहों की कक्षा, आकाश गंगाओं का सर्पिल, श्वास का विस्तार और संकुचन। और फिर भी इसके मूल में मौन समाया है, एक खाली केंद्र, छिपा हुआ, अस्पृश्य, मानो हमें सभी चीजों की अव्यक्त उत्पत्ति की याद दिला रहा हो। क्या यह हो सकता है कि यह साधारण भोजन अपने रूप में परम तत्व का प्रतीक छिपाए हुए हो? एक क्षण रुकिए। क्या हो अगर अगली बार जब आप प्याज पकड़ें तो आप सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक एंटीना पकड़ रहे हो? क्या हो अगर प्रत्येक परत एक अलग आवृत्ति पर ट्यून हो, ठीक वैसे ही जैसे आपके अस्तित्व का प्रत्येक भाग अस्तित्व के एक अलग पहलू पर ट्यून होता है? ब्लावात्स्की कहेंगे कि प्याज एक प्राप्तकर्ता और प्रेषक है, एक प्राकृतिक उपकरण
जिसे प्रकृति ने स्वयं सार्वभौमिक नियमों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया है। और अगर यह सच है, तो हर बार जब आप इसे काटते, चखते या सूंघते हैं, तो आप अनजाने में अपने से बड़ी शक्तियों के साथ अनुनाद में प्रवेश कर रहे होते हैं। आज विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हृदय और मस्तिष्क मापनीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के अन्य लोगों को भी प्रभावित कर सकती हैं। यदि हम संचारक हैं, तो प्रकृति के कंपनों के साथ अंतःक्रिया करने पर क्या होता है? प्याज की वह सुगंध जो कमरे को भर देती है, वह चुभन जो आंसू बहाती है, वह स्वाद जो भोजन में फैलता है, ये केवल संवेदनाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्रों की अंतःक्रियाएं हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन संस्कृतियों ने प्याज को पवित्र माना। उन्होंने इसकी प्रतिध्वनि महसूस की, भले ही उनके पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द न हो। लेकिन यहाँ एक विचलित करने वाला विचार है। यदि प्याज अपनी उपस्थिति के अलावा किसी और चीज से कमरे का वातावरण बदलने में सक्षम है, तो कौन से अन्य प्राकृतिक रूप हमें प्रतिदिन हमारी जानकारी के बिना प्रभावित कर रहे हैं? कितने कंपन हमारी भावनाओं, हमारे विचारों, यहाँ तक कि हमारे निर्णयों को आकार दे रहे हैं, जबकि हम उनके प्रभाव से अनजान आगे बढ़ रहे हैं। ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि इन सूक्ष्म शक्तियों की उपेक्षा करना आधुनिक मानवता का असली अंधत्व है। हम पदार्थ को मापते हैं, लेकिन ऊर्जा की उपेक्षा करते हैं। हम रूप का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उसके पीछे के कंपन को भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रात का खाना बना रहा है और प्याज को गर्म तेल में डाल रहा है। कुछ ही पलों में पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, बातचीत बदल जाती है, भूख जाग उठती है, मन बदलता है, शाम की लय बदल जाती है। क्या यह सिर्फ खाना था या वह कंपन भी था जो उस जगह में प्रवेश कर गया था? ब्लावात्स्की जोर देकर कहती कि ऐसे पल कभी भी तुच्छ नहीं होते। वह उन्हें इस बात का प्रमाण मानती कि ऊर्जा अदृश्य रूप से गति करती है और उन लोगों की भावनाओं और अवस्थाओं को व्यवस्थित करती है जो उससे रूबरू होते हैं। क्या हो अगर खाना पकाने का हर छोटा सा काम भी प्रतिध्वनि का एक मौन अनुष्ठान हो, जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी आकार दे? और अब एक और सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर प्याज सौर जाल, पहचान, साहस और जीवन शक्ति से जुड़ा ऊर्जा केंद्र के साथ प्रतिध्वनित होता है, तो क्या इसका कंपन सीधे तौर पर हमारी आंतरिक अग्नि को मजबूत या अस्थिर कर सकता है? क्या आध्यात्मिक परंपराओं में इसे संजोए रखने और टालने का कारण यह हो सकता है कि यह उन शक्तियों को जगाता है जो बहुत कच्ची, बहुत शक्तिशाली और हमारी वास्तविकता के बहुत करीब हैं? ब्लावात्स्की ऐसे विरोधाभास पर मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थीं कि प्रकृति का हर उपहार एक चुनौती भी है। जब आप इस पर विचार करते हैं तो रहस्य और गहरा हो जाता है। जिसे हम भोजन कहते हैं, वह वास्तव में पोषण के रूप में प्रच्छन्न आध्यात्मिक तकनीक हो सकती है। सब्जियां, फल, खनिज, हर एक कोडित एंटीना है जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न अंगों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्याज तो बस एक उदाहरण है। सवाल यह है कि हम रोजाना बिना जागरूकता के और कितने कोड ग्रहण कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि आत्मा से खाना शुरू कर दें तो क्या बदल जाएगा? ब्लावात्स्की का मानना था कि मानवता का भाग्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसकी छुपी हुई भाषा को समझना है। उन्होंने कहा था कि अगर हम असफल होते हैं तो हम हमेशा परछाइयों का पीछा करते रहेंगे, अपने हाथों में मौजूद चाबियों को नजरअंदाज करते रहेंगे। प्याज उन चाबियों में से एक है। इसकी सुगंध, इसकी परतें, इसकी अदृश्य तरंगें उसी नियम का हिस्सा हैं जो तारों और आत्माओं को नियंत्रित करता है। फिर भी हम इसे सामान्य मानते हैं, जबकि यह धैर्यपूर्वक चुपचाप उसी प्रश्न को लेकर प्रतीक्षा करता रहता है। क्या हम सामान्य को नजरअंदाज करना बंद करने और उसमें निहित कोड को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर एक प्याज हमारे आसपास की हवा को बदल सकता है, हमारी भावनाओं को हिला सकता है और भूले हुए सत्यों को जगा सकता है, तो फिर उस रोजमर्रा की दुनिया में और कौन से बड़े रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम देखने से इनकार करते हैं? और शायद उस अनुत्तरित प्रश्न में अगले रहस्य उद्घाटन का सच्चा निमंत्रण छिपा है।
जब हेलेना ब्लावात्स्की ने दीक्षा के मार्ग की बात की तो उन्होंने कभी वादा नहीं किया कि यह कोमल होगा। वह जानती थीं कि सत्य जलता है। यह एक धीमी फुसफुसाहट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी आग की तरह प्रवेश करता है जो भ्रमों को भस्म कर देती है। यही कारण है कि प्याज अपनी सादगी में इतना गहरा सबक देता है। यह हमें रोने पर मजबूर करता है, और वे आंसू जिन पर ज्यादातर लोग हंसते हैं या जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, मामूली नहीं है। वे उन बड़े आंसुओं का पूर्वाभ्यास है जो तब आते हैं जब आत्मा अपने ही आवरणों का सामना करती है। आंखों में हर चुभन एक याद दिलाती है। कोई भी रहस्य उद्घाटन बिना असुविधा के नहीं होता, कोई भी शुद्धि बिना दर्द के नहीं होती। अपने जीवन के उन पलों के बारे में सोचें जब आंसू बिन बुलाए आ गए। शायद वह एक बच्चे का जन्म था, जब खुशी इतनी अपार थी कि उसने हर बाधा को तोड़ दिया। शायद यह किसी प्रियजन का वियोग था, जब उसकी अनुपस्थिति ने एक ऐसा जख्म खोल दिया था जिसे आप शायद कभी सह नहीं पाएंगे। या शायद यह सुंदरता के अजीबो गरीब आंसू थे, जब किसी संगीत, किसी पेंटिंग या किसी परिदृश्य ने किसी चीज को इतना गहरा झकझोर दिया कि आपके पास उसके लिए शब्द नहीं थे। हर मामले में आंसू कमजोरी नहीं थे, वे दहलीज थे। वे उस परत के छिलने का संकेत थे जिसे आप स्थायी समझते थे। ब्लावात्स्की कहते थे, हर आंसू एक भ्रम का पतन है। यही विरोधाभास है। हम स्पष्टता की मांग करते हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया का विरोध करते हैं जो उसे लाती है। हम कहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन हम उसी आग से बचते हैं जो हमारी बेड़ियां तोड़ती है। प्याज इस विरोधाभास पर हंसता है। यह हमें बिना आंसू बहाए पास नहीं आने देता। यह हमें एक सरल, लगभग चंचल तरीके से दिखाता है कि हम सच्चाई के दंश से बच नहीं सकते। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हम प्याज के छोटे छोटे आंसू नहीं सह सकते तो हम जागृति के बड़े आंसू कैसे सहेंगे? आंकड़े कुछ दिलचस्प बताते हैं। एक औसत व्यक्ति अपनी उम्र और संस्कृति के आधार पर साल में 30 से 64 बार रोता है। फिर भी इनमें से ज्यादातर आंसू छिपे रहते हैं। लोग शर्मिंदा होकर इन्हें जल्दी से पोंछ देते हैं, मानो ये कोई ऐसी कमजोरी जाहिर कर रहे हों जो गुप्त रहनी चाहिए। लेकिन पुरानी संस्कृतियां हमेशा ऐसा नहीं सोचती थीं। प्राचीन अनुष्ठानों में आंसुओं को पवित्र जल के रूप में अर्पित किया जाता था, जो शुद्धिकरण और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। ब्लावात्स्की इस बात पर जोर देते कि हर आंसू का एक अर्थ होता है। हर आंसू मुक्ति के महान कार्य का हिस्सा है। जब आप रोते हैं तो आप असफल नहीं होते, आप जीवन के सबसे प्राचीन नियम के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। परिवर्तन के लिए मुक्ति आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों की कहानियां इसी बात को दोहराती हैं। मध्ययुगीन यूरोप में शोक मनाने वाले लोग छोटी कांच की शीशियों में आंसू इकट्ठा करते थे, जिन्हें लैक्रिमेटोरीज कहा जाता था, जो मृतकों के लिए अर्पित की जाती थीं। एशिया के कुछ हिस्सों में आंसुओं को पूर्वजों को दिए गए उपहार के रूप में देखा जाता था, जो इस बात का प्रमाण था कि प्रेम कब्र के पार भी बना रहता है। आधुनिक विज्ञान में भी आंसुओं में शरीर द्वारा स्रावित हार्मोन और विषाक्त पदार्थ पाए गए हैं। भौतिक प्रमाण की रोना एक प्रकार की शुद्धि है, जिसे लोग कमजोरी कहते हैं। प्रकृति उसे उपचार कहती है। हर रसोई में छिपा प्याज हर बार जब आपको रोने पर मजबूर करता है तो चुपचाप यह अनुष्ठान करता है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यापारी गर्व और अविचल भाव से वर्षों में पहली बार प्याज काट रहा है। अचानक उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसे जलन महसूस होती है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वह घबराकर हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे याद आता है कि आखिरी बार वह कब रोया था। वर्षों पहले, जब उसके पिता का निधन हुआ था। प्याज ने उसकी स्मृति में एक धागा खींच दिया है, उसे याद दिलाते हुए कि शक्ति की कोई भी परत अटूट नहीं होती। एक और कहानी। एक युवती अपने बच्चों के लिए रात का खाना बना रही है। काटते समय उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसके बच्चे पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है, और वह बताती है कि यह सिर्फ प्याज की वजह से है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक और सच्चाई का एहसास होता है कि वह चुपचाप दुख सह रही थी और प्याज ने उसे छोड़ने की अनुमति दे दी है। ब्लावात्स्की जोर देकर कहती कि ये संयोग नहीं है,
वह इन्हें प्रतीक, छिपे हुए रहस्य उद्घाटन कहती। प्याज सिखाता है कि हम जो भी परत छीलते हैं वह अंत नहीं, बल्कि एक गहरे अनावरण की शुरुआत है। आपको लगता है कि आप मूल तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक और परत इंतजार कर रही है। जैसे जीवन में आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन एक और याद उभर आती है। आपको लगता है कि आप समझ गए हैं, लेकिन एक और सवाल उठता है। प्याज का रास्ता अनंत है। उसके आंसू हमें याद दिलाते हैं कि शुद्धिकरण कभी समाप्त नहीं होता। और यहीं एक बेचैन करने वाला सच छिपा है। हम में से ज्यादातर लोग सतह पर रहना पसंद करते हैं। हम मुखौटे पहनते हैं, अपनी पहचान बचाते हैं और दूसरों के सामने अपनी छवियां पेश करते हैं। हम बाहरी परत पर सहज और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन उस पतले आवरण के नीचे डर, दर्द, यादों और उम्मीदों की परतें हैं जो छूने का इंतजार कर रही हैं। प्याज हमें भूलने नहीं देता। चाहे हम तैयार हों या ना हों, ये हमें परत दर परत नीचे खींचता है। सवाल ये उठता है, हम कितनी गहराई तक जाने को तैयार हैं? यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि अगर प्याज खाने से बढ़कर है तो वह एक साधन भी है। ब्लावात्स्की का मानना था कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। प्रतीकों को व्यवहार में बदलना होगा। प्याज को पवित्र मानने का क्या फायदा अगर हम उसे खुद को बदलने ही न दें? वह कर्म पर, रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे रहस्यों से सचेतन जुड़ाव पर जोर देती थी। और यहीं प्याज खुद को शुद्धिकरण की एक जीवंत तकनीक के रूप में प्रकट करता है। दुनिया भर में अप्रत्याशित व्यवहार मौजूद है। पूर्वी यूरोप में परिवार महामारी के दौरान अपने दरवाजों पर प्याज लटकाते थे, यह मानते हुए कि यह हवा से बीमारी सोख लेता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि उनमें से कुछ घर वास्तव में बीमारी से कम प्रभावित थे। आधुनिक व्याख्याओं के अनुसार प्याज बैक्टीरिया और नमी सोख लेता है। ब्लावात्स्की ने आगे कहा कि यह भारी कंपनों, अदृश्य क्षेत्र में गड़बड़ी को सोख लेता है। भारत में योगी ध्यान के दौरान प्याज से परहेज करते थे, इसलिए नहीं कि वे उसकी शक्ति को नकारते थे, बल्कि इसलिए कि वे उसका सम्मान करते थे। वे जानते थे कि प्याज सौर जाल, जो इच्छा शक्ति और अग्नि का केंद्र है, में ऊर्जा जगाता है, और यह शक्ति बिना तैयारी के किसी भी व्यक्ति को अभिभूत कर सकती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग इससे भी आगे तक फैले हुए हैं। कुछ चिकित्सकों ने रात भर पैरों के तलवों पर प्याज के टुकड़े रखे, यह दावा करते हुए कि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। हालांकि कई लोग इसे लोक कथा मानकर खारिज करते हैं। ब्लावात्स्की इसे सहज ज्ञान विज्ञान कहते। यह मान्यता कि शरीर और सब्जी एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और ऐसी शक्तियों का आदान प्रदान करते हैं जिन्हें उपकरण माप नहीं सकते। आज भी पूर्वी यूरोप के ग्रामीण इलाकों में परिवार बहस के बाद कमरों में कटा हुआ प्याज छोड़ देते हैं, यह दावा करते हुए कि यह वातावरण को साफ करता है। क्या यह अंधविश्वास है या यह एक भूला हुआ ज्ञान है जिसे हम अब समझ नहीं पाते? और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। दुनिया हर साल 9 करोड़ टन से ज्यादा प्याज खाती है, जिससे यह टमाटर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी बन गई है। लगभग हर संस्कृति इसका इस्तेमाल करती है, हर व्यंजन इस पर निर्भर करता है। क्या यह संयोग है कि मानवता बिना पूरी तरह जाने क्यों शुद्धिकरण के इस प्रतीक से इतनी गहराई से जुड़ गई है, या यह हमसे बड़े किसी नियम से अचेतन जुड़ाव का प्रमाण है? ब्लावात्स्की बाद वाले तर्क देती। वह इस सामूहिक उपभोग को ग्रहों के पैमाने पर किया जाने वाला एक मौन अनुष्ठान, आत्मा को शुद्धिकरण शक्तियों के साथ जोड़े रखने का एक सामूहिक प्रयास मानती। कल्पना कीजिए कि आप अपने रोजमर्रा के खाने को देखने के तरीके को बदल दें। प्याज को काटना अब एक काम की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति के एक अनुष्ठान की तरह है। इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक अग्नि की चिंगारी की तरह खाना जो आपके केंद्र को जगाती है। इसे अपने वातावरण में न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, बल्कि अपने आसपास के छिपे हुए क्षेत्र को बदलने के लिए रखना। प्याज सिर्फ भोजन से बढ़कर हो जाता है। यह एक सहयोगी, एक शिक्षक, एक दर्पण बन जाता है। ब्लावात्स्की आपको चुनौती देती कि आप इसे सचेतन रूप से इस्तेमाल करें, साधारण को असाधारण के लिए एक उपकरण में बदल दें। लेकिन इस अभ्यास के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है।
अगर प्याज में ऐसे संकेत छिपे हैं तो हमारे आसपास कितने अन्य खाद्य पदार्थ, पत्थर और पौधे आध्यात्मिक तरंगों के वाहक हैं। प्रकृति की कितनी तकनीकें हम इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें देखने से इनकार करते हैं। और अगर हर साधारण चीज में एक ब्रह्मांडीय सत्य छिपा है, तो अगर हम इस जागरूकता के साथ जीना चुने तो हमारा जीवन कितना अलग होगा। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर अनुष्ठान, हर अभ्यास, हर आंसू समापन की ओर नहीं बल्कि एक बड़े अनावरण की ओर ले जाता है। और अगर शुद्धिकरण केवल शुरुआत है तो उसके आगे क्या है? क्या होता है जब आंसू सूख जाते हैं, कृतियां उतर जाती हैं और आत्मा उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार हो जाती है? प्यास तो बस दहलीज है। असली रहस्य आखिरी परत के गिरने के बाद के मौन में इंतजार करता है। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर अपने छात्रों को याद दिलाती थीं कि सबसे बड़े रहस्य साफ नजर में छिपे होते हैं। प्याज इतना साधारण, इतना अनदेखा, हमें आंसुओं, परतों, कंपनों और शुद्धिकरण के माध्यम से ले गया है। लेकिन यात्रा केवल एक विचार नहीं रह सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि जो ज्ञान जीवंत अनुभव नहीं बनता, वह ज्ञान के बजाय एक बोझ बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि प्याज का क्या मतलब है, बल्कि यह है कि मैं इसके सबक को कैसे जी सकता हूँ। इसके बाद सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सरल योजना है। प्रतीक को परिवर्तन में बदलने के व्यावहारिक कदम। पहला कदम है इरादा। प्याज काटने या खाने से पहले रुकें, इसे अपने हाथों में थामें और समझें कि यह खाने से कहीं बढ़कर है। यह एक दर्पण है, एक उपकरण है, सार्वभौमिक नियम का एक छोटा सा अंश है। एक आंतरिक इरादा बनाएं। हर परत को छूने पर मैं कुछ ऐसा छोड़ता हूं जो अब मेरे काम का नहीं है। जब आंसू आए तो उनका विरोध न करें, उन्हें अपनी त्याग की इच्छा के प्रतीक के रूप में गिरने दें। ब्लावात्स्की ने कहा था कि जागरूकता के साथ किया गया हर कार्य पवित्र हो जाता है। खाना पकाने का यह सरल भाव भी चेतना से ओतप्रोत होने पर शुद्धिकरण का एक अनुष्ठान बन सकता है। दूसरा कदम है पर्यावरण। जिस तरह सदियों से प्याज का इस्तेमाल हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है, उसी तरह आप इसे अपने घर की ऊर्जा को ताजा करने के लिए सहयोगी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। संघर्ष के बाद, बीमारी के बाद या भारीपन के क्षणों के बाद भी एक कटे हुए प्याज को कमरे में रखें। सूक्ष्म बदलाव पर ध्यान दें। शायद यह हल्का महसूस हो, शायद शांत, चाहे रसायन विज्ञान के माध्यम से हो या कंपन के माध्यम से, परिणाम एक ही है। वातावरण बदल जाता है। इस तरह आपका घर सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि एक मंदिर बन जाता है। तीसरा चरण है सचेतन उपभोग। जब आप प्याज खाते हैं, चाहे सूप में, सलाद में या ब्रेड में, उसे यंत्रवत न खाएं। कल्पना करें कि उसका प्रत्येक निवाला एक चिंगारी है जो आपकी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, आपके शरीर को शुद्ध कर रहा है और आपकी आत्मा को निर्मल कर रहा है। पुराने भारों को घुलते और नई शक्ति के उदय की कल्पना करें। उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैयार और खाया गया भोजन शरीर को पोषण देने से कहीं अधिक है। यह आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है। आप पा सकते हैं कि कभी सामान्य भोजन परिवर्तन के अवसर बन जाते हैं। चौथा चरण है ध्यान। एक साबुत प्याज लें और उसे चिंतन की वस्तु की तरह पकड़ें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि उसकी परतें आपका जीवन, आपकी यादें, आपके भ्रम हैं। अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सा पर्दा हटाने के लिए तैयार हूं? एक परत को धीरे धीरे छीलें और उसे भय, आक्रोश या किसी पुराने विश्वास से मुक्ति का प्रतीक मानें। आपको प्याज को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यह क्रिया अपने आप में प्रतीकात्मक है। जब भी आप भारी या खोया हुआ महसूस करें, इस अभ्यास को दोहराया जा सकता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विकास हमेशा अनावरण की एक प्रक्रिया है। अंतिम चरण साझा करना है। ब्लावात्स्की का मानना था कि कोई भी ज्ञान तब तक हमारा नहीं होता जब तक उसे साझा न किया जाए। जब आप किसी और को प्याज के सबक के बारे में बताते हैं, चाहे शब्दों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से, आप न केवल सिखा रहे होते हैं बल्कि अपने भीतर के कंपन को भी सुदृढ़ कर रहे होते हैं।
जब यह सामूहिक हो जाता है तो परिवर्तन कई गुना बढ़ जाता है। और जब आप साझा करते हैं तो आप उपचार के एक व्यापक क्षेत्र में योगदान करते हैं, उन जीवनों को छूते हैं जिन्हें आप शायद कभी नहीं देख पाते। शायद सबसे सुंदर सत्य यह है, प्याज हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सरल चीजें भी अनंत काल के द्वार खोल सकती हैं। जिसे हम साधारण कहते हैं वह अक्सर भेष में पवित्र होता है। हमारा हर आंसू, हमारी हर परत, हमारा हर भोजन जो हम साझा करते हैं, अस्तित्व की दिव्य लय के साथ तालमेल बिठाने का एक अवसर है। इसे अनदेखा करना सोए हुए जीना है। इसे अपनाना एक गहन सामंजस्य के लिए जागना है। अब मैं आपको चिंतन से कर्म में यह कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में इनमें से किसी एक अभ्यास को आजमाएं। खाना बनाते समय एक इरादा बनाएं। किसी भारी कमरे में एक प्याज रखें या उसके साथ चुपचाप ध्यान में बैठें। ध्यान दें कि आप में क्या बदलाव आते हैं, चाहे वे कितने भी सूक्ष्म क्यों न हो। फिर यहाँ वापस आई और अपने अनुभव साझा करें। आपकी कहानी, आपका प्रश्न, यहाँ तक कि आपके संदेह भी इस सामूहिक यात्रा का हिस्सा है। आप इन्हें खुलकर या गुमनाम रूप से लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस जागृति के क्षेत्र में अपनी आवाज जोड़ें जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। और अगर यह संदेश आपको छू गया है तो मैं ईमानदारी से आपसे अनुरोध करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस राह पर चलते रहें। वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग इन भूले हुए सत्यों को खोज सकें। और टिप्पणियों में लिखें कि आपने क्या महसूस किया, आपको क्या याद आया या आपने क्या छोड़ा। आपकी भागीदारी सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस कंपन का हिस्सा है जो इस ज्ञान को जीवित रखता है। प्याज ने अपना मौन पाठ बोल दिया है। अब आपकी बारी है कार्य करने की, चुनने की, उसे जीने की।